आज की ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। क्यों? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत के जितने भी बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी या जितने भी यूनिवर्सिटी है उनमें कैसे आप एडमिशन लोगे, क्या एडमिशन प्रोसेस रहेगी। अगर आपको ड्यू में एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या कोई भी बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी जो सीयूईटी 2023 के अंदर आती है, उसमें आप कैसे एडमिशन ले पाओगे सीयूईटी एग्जाम देके, क्या स्टेप्स रहने वाली है। सिर्फ 5 स्टेप्स में आज आपको बताऊंगा, 5 अलग अलग स्टेप्स जिसके थ्रू आपकी एडमिशन होगी इन यूनिवर्सिटीज में। मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। बहुत बच्चे पूछते हैं ना, जब हमसे कोर्स लेने आते हैं, हमसे बातें करते हैं, जो बच्चे जिनको डाउट होती है, तो बच्चे या पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर मैं डीयू में एडमिशन लेना चाहता हूं, मुझे बीकॉम बीए बीएससी करना है, कुछ भी कोर्स करना है, लेकिन एडमिशन कैसे होगा, हम डीयू तक पहुंचे कैसे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी जिससे मेरा बच्चा डीयू में एडमिशन ले पाएगा, ऐसा पेरेंट्स हमसे पूछते हैं। तो हम क्वेरीज उनकी सॉल्व करते हैं, उन्हें काफी सारी चीजें बताते हैं। तो वही चीज आज मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि आपका भी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए और आपको पता लग जाए कि एडमिशन प्रोसेस कैसे काम करती है सीयूईटी 2023 की। ओके, तो चलिए बच्चे वीडियो एंड तक देखो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि तुम्हारे भैया अनटोल्ड मैथ तुम्हारे पूरे सीयूईटी के जर्नी तक तुम्हारे साथ लगे रहेंगे, इस बात का तुमसे वादा है। ओके, तो ठीक है, सिर्फ 5 से 6 स्टेप्स में वीडियो खत्म करते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप है बहुत सिंपल एंड बहुत ही कॉमन है कि अभी तो आपने मान लो तैयारी शुरू कर दी है सीयूईटी की, तो अब जो सबसे पहला स्टेप है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है सीयूईटी का, जो कि फरवरी 2023 में किसी भी समय आ सकता है, ऐसा यूजीसी के चेयरमैन ने कहा है। तो अभी के लिए मान के चलते हैं कि फरवरी में आपकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगी, तो सबसे पहली स्टेप यह है कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। लेकिन उससे पहले अपनी प्रिपरेशन आपको कंप्लीट कर लेनी है एनी हाउ। और प्रिपरेशन तो कंप्लीट करने के लिए आपको पता है कि हमने अपनी 100 डे बैच लॉन्च कर रखी है भैया, जहां पर आपकी पूरी तैयारी हम करा रहे हैं सीयूईटी के। केवल 100 दिनों के अंदर आपकी सिलेबस खत्म हो जाएगी, इस बात का वादा है। अगर आप हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर पढ़ते हो, A to Z अच्छे से पढ़ाई करते हो जो हम पढ़ा रहे हैं, तो जो 150 दिन है ना सीयूईटी एग्जाम के लिए अभी से आपके पास, उससे पहले पहले 100 दिनों के अंदर आपकी सिलेबस खत्म हो जाएगी और बाकी के बचे जो 50 दिन होंगे उसमें आपकी रिवीजन चलेगी। तो इस तरीके का हमने पूरा अपना कोर्स डिजाइन करा है। तो अगर आपको हमारे कोर्स को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर गिवन है, इस पे आप हमें डीएम करके व्हाट्सएप पे अपनी डोमेन, लैंग्वेज, जीटी बताओ, ये सब पहले से पता करके आना, किस यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन कौन सी सब्जेक्ट चाहिए, कौन कौन सा पेपर देना होगा, डोमेन क्या है, लैंग्वेज क्या है, जीटी क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आपको पूरी कोर्स सेंड कर देंगे। देन आप तैयारी कर सकते हो और डेफिनेटली एग्जाम निकलेगा। ठीक है, घबराओ मत, तुम्हारे भैया खुद है तुम्हारे साथ, खुद मैं तुमसे बातें करूंगा, खुद पर्सनली तुम्हें गाइड करूंगा। आज के टाइम पे बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमसे दिन रात बात करते रहते हैं, उनका पता चलते रहता है, हमसे रिपोर्ट लेते रहते हैं अपने बच्चे के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बहुत तरीके की बातें होती है। तो हम एकदम ओल्ड स्कूल मेथड को फॉलो करते हैं और हमारा मानना यह है कि कुछ करो ना करो, बच्चे का एग्जाम जरूर निकलना चाहिए, बस दैट्स इट। यही हमारा एंड गोल है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड नंबर आपका स्टेप है कि सबसे पहले तो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया। अब आपको क्या करना है कि जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया तो उसके कुछ दिनों बाद, मतलब कुछ टाइम बाद, आपकी एडमिट कार्ड आएगी। एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करनी है और एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। एडमिट कार्ड पे आपकी सारी सेंटर लिखी होगी कि आपको कहां जाना है एग्जाम देने, किस समय आपकी एग्जाम पड़ेगी, किस स्लॉट में। अभी जो आपकी सीयूईटी एग्जाम की डेट आई है ना कि 21 से 31 मई के बीच में, तो ये जो 10 दिन का एग्जाम का आपको टाइम दिया गया ना, इस 10 दिन के बीच में आपका कभी पेपर हो सकता है। हो सकता है आपका एक पेपर 21 को, दूसरा पेपर 25 को हो, एक पेपर 25 को, दूसरा पेपर 29 को हो, कुछ भी हो सकती है। तो ये सब चीजें आपकी एडमिट कार्ड पे लिखी होगी। तो आपको एक एक चीज अच्छे से देखनी है, कौन से टाइमिंग में एग्जाम है, क्या स्लॉट है, क्या डेट है, ईच एंड एवरीथिंग आपको एडमिट कार्ड पे पता चलेगी। अभी तक देख रहे हो ना, अभी तक अगर मैं डीयू, जेएनयू, बीएचयू करूं, किसी का भी जिक्र नहीं किया है मैंने। मतलब अभी तक आपको किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं सोचना है, आपको बस तैयारी करते रहना है एंड एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, चलो थर्ड नंबर जो स्टेप है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अब आपको फाइनली एग्जाम देना है। वो घड़ी आ जाएगी जब आपको एग्जाम देना है एंड एग्जाम में आपको फोड़ना है किसी भी तरीके से। कोई भी हाल हो जाए, कुछ हो जाए, दोस्ती यारी घर बार सब भूल जाओ, एग्जाम की तैयारी करो, क्योंकि तुमने अपने आप से कुछ वादा करा है, अपने पेरेंट्स से वादा करा है, अपने मां बाप के लिए तुम्हें घर बनाना है। ये सब वादों को कहां ले जाओगे, किधर पूरे करने हैं ना, इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करना है और एग्जाम देना है। तो तीसरा स्टेप ये रहेगा कि सीयूईटी के सेंटर पे जाके, एनटीए का जो सेंटर होगा वहां पे जाके अपना एग्जाम देना है, सीयूईटी का पेपर देना है, जो भी ऑनलाइन सीबीटी मोड पे होगा कंप्यूटर पे बैठ के, और वो एग्जाम तुम्हें दे के आना है। ठीक है, तो वो एग्जाम तुम दे लिए। अब एग्जाम में अच्छा स्कोर कैसे लाओगे, तो भैया है उसके लिए, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। आधी रात को भी तुम्हारे लिए लगा हुआ और रात के 2-2:30 अभी बज रहे हैं, अभी भी तुम्हारे लिए लगा हुआ। इससे पहले भी मैं बच्चों को ही अटेंड कर रहा था, रात में 12 बजे तक मेरी बच्चों से बात चलती है डायरेक्टली। पेरेंट्स मुझे रात के 10-10 बजे कॉल करके बात करते हैं कि
कि सर हम अपने बच्चे को कहां ले जाए, क्या पढ़ाए, नहीं पढ़ाए, कैसे पढ़ाए, ये करें। तो पेरेंट्स से जब बात करते हैं तो डाउट्स क्लियर होती है बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स की भी, क्योंकि आज के टाइम पे ना जो कोचिंग फैकल्टीज वाले होते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, वो डायरेक्टली बात तक नहीं करने आते आपसे, उन्होंने बस एक वेबसाइट बना दिया है, आपको बोल दिया उस वेबसाइट पे जाओ, परचेस करो और पढ़ाई शुरू कर दो। ये काम हम नहीं करते हैं भैया। जब आपकी डाउट ही नहीं सॉल्व होगी तो आप कैसे पढ़ लोगे? आप पढ़ के एग्जाम भी दे दोगे ना, तब भी आपका ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि आप उल्टा सीधा पेपर देके चले आओगे। आपकी डाउट सॉल्व करने वाला कोई इंसान है ही नहीं, है ना। अगर मैं कोई वेबसाइट पे आपको भेजू, जाओ उस वेबसाइट या ऐप को डाउनलोड करो, वहां से पेपर अपना कोर्स परचेस कर लेना, फलाना फलाना, और तैयारी शुरू कर दो, ऐसे थोड़ी होता है। आपके दिल में, दिमाग में तो बहुत सारी डाउट होगी ना, आपके पेरेंट्स के दिमाग में डाउट होगा, अरे भैया हम आपसे कुछ 1000 रुपए लेंगे अपनी कोर्स को देने के लिए, तो फ्री में तो नहीं ले रहे हैं ना, आप ही लोग के लिए तो ले रहे हैं ना, कि आपको सुख सुविधा दे सके, आपको चीजें प्रोवाइड कर सके, पढ़ा सके, आपकी डाउट क्लियर कर सके। नहीं तो क्या फायदा कोचिंग इंस्टीट्यूशन का? बंद कर दो फिर, इतने लोग जो खोल रखे, यही चल रहा है मार्केट में आजकल, समझ रहे हो आप? तो ये पूरी गेम चल रही है मार्केट में, तो थोड़ा संभल के रहो। अपने पेरेंट्स को भी बोलो, पैसे जो है बहुत मेहनत से कमाते हैं कोई भी इंसान, मैं भी कमाता हूं, बहुत मेहनत लगता है उसके लिए, है ना। तो ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, हम तो है ही तुम्हारे लिए, उसके लिए घबराना नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, कि आगे जो तुम्हारी 4th नंबर जो स्टेप होगी, 4th नंबर स्टेप है कि तुम्हें अब अपनी रिजल्ट को डाउनलोड करना है। रिजल्ट कैसे डाउनलोड करोगे? CUET के वेबसाइट पे चले जाना, वहां पे तुम्हारी रिजल्ट मिल जाएगी, अपना लॉगिन डिटेल खोलना, ID पासवर्ड जो तुमने रजिस्ट्रेशन के समय डाला होगा, और अपना रिजल्ट को डाउनलोड कर लेना। और उस रिजल्ट में तो तुम्हें अच्छा स्कोर लाना ही है। अगर तुम सपने देख रहे हो ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, JNU, जामिया का, तो भैया पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी, और अभी से करनी पड़ेगी इस कदर, ताकि वो जो रिजल्ट का दिन हो, जो बोला जा रहा है कि जून में रिजल्ट आ सकती है, तो वो जो रिजल्ट का दिन हो ना बेटा, उस दिन तुम फोड़ दो बस। अगर 800 नंबर का पेपर दिया है तो 750 से कम नहीं चाहिए तुम्हारा स्कोर, नहीं तो लालत है पढ़ाई के ऊपर। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और अभी से पढ़ना पड़ेगा। केवल 150 दिन बाकी है तुम्हारे पास एग्जाम को, 150 दिन। आंखें खोलो, उठ जाओ, अभी भी समय है तुम्हारे पास पढ़ने को, अभी भी। मैं खुद तुम्हें कह रहा हूं, खुद सामने से बोल रहा हूं कि मैं लगा हुआ हूं तुम लोगों के ऊपर मेहनत करने को, डायरेक्टली बात करने को, तुमसे डायरेक्टली तुम्हारे पीछे पर रखा हूं। फिर तुम्हें क्यों नहीं पढ़ना है? फिर क्यों पीछे हट रहे हो भैया? है ना, अब किस बात का डर है? पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, माँ बाप है, भैया है, सब कुछ है, ईच एंड एवरीथिंग, सारी सुख सुविधा तुम्हें दे दी गई है, तो फिर क्यों करना है? उठो और पढ़ने बैठो, पढ़ना शुरू करो, चाहे खुद से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। और अगर हमारे थ्रू पढ़ना है तो आ जाओ, हमारी छत्र छाया में आ जाओ। बहुत दिग्गज टीचर लोग हैं जो तुम्हें वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रहे होंगे, है ना, तो उनकी भी रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, एग्जाम जरूर निकलेगा। अब इसके बाद जो 5th नंबर स्टेप है, अब यहां पे रोल आता है उस यूनिवर्सिटी का जिसमें तुम्हें एडमिशन लेना है। जैसे कि अब तुमने रिजल्ट डाउनलोड कर ली 4th स्टेप में CUET की, अब तुम्हें चले जाना है उस वेबसाइट पे जिस यूनिवर्सिटी में तुम्हें एडमिशन लेना है। जैसे कि DU में एडमिशन लेना है, JNU में लेना है, BHU में लेना है, तो डायरेक्ट DU का साइट पे चले जाओ, du.ac.in खोलो, एंड वहां पर आपकी रजिस्ट्रेशन आ गई होगी, रजिस्टर हेयर, ठीक है ना। क्योंकि अभी तक जितने भी स्टेप्स मैंने बताए हैं उसमें कोई भी स्टेप में आपने यूनिवर्सिटी का कोई फॉर्म अलग से फिल नहीं करा था, लेकिन अब करोगे रिजल्ट आने के बाद। तो अब आपको उसमें फिल करना है, अपनी पूरी अच्छी तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, CUET का रिजल्ट डालना है, अपलोड करना है उस फॉर्म में। तो जैसे ही तुम फॉर्म में रिजल्ट वगैरह अपलोड करोगे, उस यूनिवर्सिटी के पास तुम्हारी सारी डिटेल चली जाएगी। एंड जो आखिरी स्टेप होगा, 6th, एक और स्टेप मैं बता रहा हूं कि उसमें क्या होगा कि तुम्हारी उस यूनिवर्सिटी, जैसे DU है, BHU है, JNU है, वो अपनी मेरिट लिस्ट निकालेगी, कट ऑफ निकालेगी, या फिर काउंसिलिंग राउंड निकालेगी, 2 4 5 काउंसिलिंग राउंड आएगी। उसमें बोला जाएगा कि जिस बच्चे का इतने से इतना में स्कोर है, उसका एडमिशन यहां होगा फलाना किस कॉलेज में। तो फाइनली आपकी उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई, आप फी पे कर दोगे और आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्का है। कांग्रेचुलेशन, आप पहुंच जाओगे अपने ड्रीम कॉलेज में, वो सपनों के जन्नत में, वो जगह में जहां जिसके लिए आपने आज तक सोते जागते उठते हर टाइम उस यूनिवर्सिटी कॉलेज के बारे में सोचा था। और वक्त आ जाएगा वो वाला जब आपके माँ बाप आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करेंगे। अगर ये खुशी उन्हें देना चाहते हो तो उठो और पढ़ाई करो, आज से करो, अभी से करो। YouTube पे जो फ्रॉडबाजी चल रही है उनको देखो, समझो कि अपने गुरु को ना अच्छे से चुनो। एक ऐसे इंसान से एक ऐसे इंसान को ही अपना गुरु बनाना, एक ऐसे इंसान के अंडर में शरण में जाना जो इंसान आपको लगे कि ये हमें रास्ता दिखा सकता है। उस इंसान को सिर्फ पैसे से नहीं मतलब है, नहीं तो इस जर्नी में बहुत से ऐसे तुम्हें गुरु मिलेंगे जो तुमसे हर पथ पे, हर रास्ते के हर द्वार पे तुम्हें बोलेंगे कि थोड़ा और पैसा दे दो, थोड़ा इस चीज के लिए पैसा दे दो, थोड़ा उस चीज के लिए पैसा दे दो। तो ये वाले चक्कर में मत फंसना, पूरे एग्जाम भर तुम्हारी यही चली जाएगी इसी में, और फिर अगले साल तुम्हें दोबारा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, एंड फिर तुम्हें पता ही है कि फिर क्या हाल होगा, है ना। तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, सीरियस हो जाना है, पढ़ना है, हमसे पढ़ना है। तो हमारा नंबर गिवन है व्हाट्सएप का, इसमें हमें व्हाट्सएप करना है, DM करना है, चाहे वो DU, JNU, BHU, AMU, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कोई भी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, कोई भी बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटी हो जो CUET के अंदर आती है, BA, BCom, BSc, BTech वगैरह कुछ भी कोर्स अवेलेबल है। ओके, व्हाट्सएप कर देना। ओके, शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपकी बहुत सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। ये 6 स्टेप्स थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, ऑलवेज, बाय बाय, टाटा, एंड आपके माता पिता को प्रणाम हमारी तरफ से।